मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, बहुत से लोग हैं जो कि जिंदगी में जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन साथ ही साथ इसमें सिर्फ उदास होने की जरूरत नहीं। ये भी देखिए कि जो आप कर पाए वो भी आप कितना अच्छा कर रहे हो, तो मतलब ऐसा भी कोई गलत डिसीजन नहीं हुआ। और कुछ लोग होते हैं ना, उनको देख के ही लगता है कि ये तो है ही हीरो मटेरियल। भाई तू इधर क्या कर रहा है? तू जा हीरो बन, जा फिल्मों में जा, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। ऐसी बातें उमूमन आईना करता है, लोग नहीं करते। आज मैं आपकी राइजिंग पाकिस्तान के टुवर्ड्स द एंड जो कराची सेंटर में हमने सेशंस रिकॉर्ड किए, उसमें मुलाकात करवाने जा रहा हूँ फ़हीम अब्बास से, जो कि एक टीवी एंकर है मॉर्निंग शो के, बट वो बनना चाहते थे फिल्मी हीरो। उनसे मिलके भी आपको यही लगेगा कि वाकई इनको फिल्मों में होना चाहिए, लेकिन वो टीवी एंकर कैसे बन गए। और ये सारी कहानी जब आपकी अपनी ड्रीम्स कुछ कह रही होती है, लेकिन आपके ड्रीम्स में चीज़ें चैनलाइज होते 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 एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू स्टॉप समवेयर एंड लुक बैक, आप अपनी ज़िंदगी में अपने सफ़र को वापस मुड़ के देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा चलो, जो मैं कर रहा हूँ ये भी कोई अच्छा ही काम है, चलो ठीक ही है, कुछ गुजारा चल ही गया। ऐसी अपनी कहानी फ़हीम ने मेरे साथ शेयर की, जो कि आज के राइजिंग पाकिस्तान में टुवर्ड्स द एंड जो ऑरेंज सोफे पे, लेकिन कराची वाले ऑरेंज सोफे पे हमने आपको दिखानी है, जो बड़ा प्यारा हमारे कराची सेंटर ने हमारा सेट का रेप्लिका वहाँ पे तैयार किया था। उसके अलावा आज के राइजिंग पाकिस्तान में क्या है? उसके अलावा आज के राइजिंग पाकिस्तान में जनाब कुलसूम होंगी, और इन टर्क्वाइज कुर्सियों पे मैं और कुलसूम बैठ के आपके लिए 3 अच्छी खबरें लेके आएंगे, जिसको हम कहेंगे गुड न्यूज़। और गुरु मीना है, और गुरु मीना आज कोई मार्केटिंग फनल की बात करने लगी हैं। आप सब उनके मार्केटिंग और सेल्स और अपना बिजनेस को ग्रो करने के टिप्स पे अमल करते हैं। मीना तारिक, जो कि पाकिस्तान की एक नामी घरामी एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की ट्रेनर हैं, बहुत आसान अल्फाज में चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं। उनका खासा ये है कि कहती हैं कि बड़े शहरों में बड़े बड़े बिजनेस तो चलते हैं, मैं छोटे टाउन्स और छोटे शहरों में छोटे कारोबार करने वाले लोगों की को ग्रूम करती हूँ और उनको ट्रेन करती हूँ, विच इज़ ग्रेट। हमारे राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे भी आप से हमें पता चलता रहता है कि आप उनके सेगमेंट को कितना पसंद करते हैं। तो आज गुरु मीना कुछ मार्केटिंग फनल के बारे में बताने वाली है, लेट्स सी वो क्या है। इसके अलावा गुरु काशिफ है, और गुरु काशिफ भी आज कुछ डबल मसल की बात करेंगे। मेरी समझ से दोनों चीज़ें ऊपर हैं, मार्केटिंग फनल भी और डबल मसल भी। तो आज मैं तैयार हूँ कुछ नया सीखने के लिए काशिफ से। एंड ऑफ कोर्स प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे इस ब्रेक के बाद मेरे क्लास फेलो ज़रक के साथ। ज़रक मेरे क्लास फेलो हैं, हमारी बड़ी दोस्ती है, और ज़रक ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा तौसीक अंकल मुझे ये बताएं। मैंने कहा जी पूछें कि आप ऐसा कौन सा खेल है, ऐसा कौन सी स्पोर्ट है जो आप करना चाहते थे लेकिन जिंदगी में कभी नहीं कर पाए। और मेरे लिए आसान जवाब था, मैंने कहा स्विमिंग। मैं हमेशा, मुझे तैराकी और स्विमिंग जो है ना बड़ी इंस्पायर करती है, लेकिन मेरे अंदर क्योंकि वो बिल्ली की रूह भी कहीं से जाग जाती है, मुझे पानी से लगता था डर बचपन में, इसलिए मैं स्विमिंग ना कर सका ना सीख सका। लेकिन मुझे स्विमिंग एज अ स्पोर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि जब से मैंने जिम विम और ये हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू किया, तो काशिफ और मैं अक्सर ये बात करते हैं कि स्विमिंग एक कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है। यानी जो स्विमर्स हैं वो, और साइकिलिस्ट और स्विमिंग, ये दोनों बहुत ही फिट किस्म के स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं। सो आई एम सो वेरी हैप्पी कि ज़रक ने मेरी बात मानी। उसने कहा कि तौसीक अंकल आज फिर मैं आपको स्विमिंग के ऊपर प्रेजेंटेशन दूंगा एज अ स्पोर्ट। सो आई एम सो वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में, और ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं और ज़रक आपको कुछ स्विमिंग करवाएंगे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे क्लास फेलो, मेरे दोस्त ज़रक आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़रक आप? मैं ठीक, आप सुने? आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मेरे मशवरे पे अमल किया और आज स्विमिंग पे बात करने लगे हम। आपने कभी स्विमिंग की है? नहीं की ना यार, मुझे डर लगता है पानी से। मैं तो पहले करता था, लेकिन अभी भी मैं मतलब गैप आया है काफ़ी सारा, तो मेरी प्रैक्टिस भी मेरी खुद आउट हो गई है प्रैक्टिस। लेकिन उसमें जो आप जब स्विमिंग पूल के अंदर थे तो वर यू इनिशियली स्कैर्ड ऑफ वाटर? पानी से डर लगता था या नहीं? पानी से पहले लगता था जब मैं छोटा था, क्योंकि मैंने 4 इयर्स में स्विमिंग स्टार्ट की थी। अच्छा।
लेकिन अब तो मतलब काफ़ी टाइम से मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो मुझे डर अब बिल्कुल नहीं अब पानी से दोस्ती होगी। लगता। ये दोस्ती हो गई। गुड। अच्छा जी, जरा की प्रेजेंटेशन भी है तो स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। सुधीर अंकल जरा प्ले करें। पहली स्लाइड पे क्या है जी? इंट्रोडक्शन टू स्विमिंग। अच्छा जी, स्विमिंग क्या है और अपनी जरा बताएं ना कहानी हमें। अच्छा, तो बेसिकली स्विमिंग जो है ना एक स्पोर्ट है जो हम आउटडोर भी खेल सकते हैं और इंडोर भी। ओके। और इसमें मतलब काफ़ी मतलब रेस होती है और आप चाहें तो आप नॉर्मल स्विमिंग कर सकते हैं, शैलो में कर सकते हैं, आप स्विमिंग डीप में कर सकते हैं। और वो बेसिकली उनकी हाइट होती है, जैसे अगर आप डीप में आप जाएंगे तो 16 फीट तक आपको मतलब आप स्विमिंग कर सकते हैं आराम से। यानी स्विमिंग पूल के अंदर 16 फीट डीप होता है। यानी मेरे जैसे तकरीबन 3 लोग खड़े हों, 3 तो 80 कंकर ऊपर नीचे हों तो इतना डेप्थ। वाह, इसमें तो बड़ा डर लगता है। स्विमिंग जी डर तो बहुत लगता था, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखी है तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ओके। स्विमिंग पूल असल में इस तरह बना होता है जैसे यू टिल्ट करता हुआ नीचे जाता है, इस तरह वो डीप होते हैं। अगर आप देख लें कि अगर आपका डीप 16 फीट होगा तो फिर अगर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपका जो वो होगा ना शैलो, वो 3 फीट होगा। ओके। वो मुझे खुद भी नहीं पता क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल के लिए होता है। Exactly. वो यू बना हुआ होता है, ये 3 फीट होगा और ये हमेशा 16 फीट होगा। 16 फीट होगा ताकि आपने जितने डीप जाना है आप जा सकते हैं, जो आपका कंफर्ट लेवल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कुछ और भी स्लाइड है हमारे पास जी। Wow. ये पिक्चर्स है। ये पिक्चर्स हैं। ये अब इसमें मुख्तलिफ होती है ना जी। बटरफ्लाई होती है और कौन कौन सी बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई यू होती है। हाँ। जो फ्री स्टाइल होती है वो नॉर्मल होती है, यू एग्जैक्टली, फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल मतलब जिस जो तरह मर्जी नॉर्मल करो। नॉर्मल हाँ। Normal. और बैक स्ट्रोक यू होती है, पीछे आप लेटते हैं। और बैक स्ट्रोक सीखने के लिए आपको फ्लोटिंग करना आना चाहिए। फ्लोटिंग वो थोड़ा होता है जैसे आप साइकिल चलाते हैं ना, आपको पानी के अंदर पाँव इस तरह सर्कुलर मोशन में वो चलाना होता है ताकि आप फ्लोट करते रहें। ताकि आप ऐसे। फ्लोट करते रहे। और हैंड्स को भी इस तरह मुश्किल है, स्टेमिना चाहिए होता है। आपको आती है? मुझे आती है, लेकिन मैं खुद भी डूब जाता हूँ। मैं मतलब अपने आप को मतलब शैलो में ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि डीप में फ्लोटिंग करने पे फिर मुझे पाइप को पकड़ना पड़ता है, वो फिर डूब रहा होता तो हूँ। आप वो बैक स्ट्रोक भी कर लेते हो, बटरफ्लाई भी कर लेते हो? बैक स्ट्रोक में मतलब ट्राई करता था मैंने, कभी मतलब एडवांस लेवल पे कभी ट्राई नहीं किया मैंने। ओके, ग्रेट। अच्छा जी, आगे की क्या स्लाइड कहती है हमारे लिए? टाइप्स ऑफ पूल्स। जी। शॉर्ट कोर्स पूल्स, लॉन्ग कोर्स पूल्स, ये क्या होता है भाई? शॉर्ट कोर्स पूल्स जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, मतलब जो स्विमर जिनका स्टेमिना कम होता है ना उनके लिए ये शॉर्ट कोर्स पूल्स बनाए जाते हैं जो अबाउट 25 मीटर्स होते हैं। अच्छा, यानी उसकी लेंथ जो है वो 25 वो मीटर्स 25 मीटर्स होती है और और लॉन्ग वो लॉन्ग कोर्स अबाउट 50 मीटर्स इस तरह की। वो okay. ज़्यादा स्टेमिना वालों के लिए। बिल्कुल ठीक है जी। लॉन्ग कोर्स पूल्स आर अबाउट 50 मीटर्स लॉन्ग। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, अब ये बताइए कि इसके अंदर तो इसका मतलब है इंसान फिजिकली बड़ा फिट रहता है ना, क्योंकि बहुत पूरी fit। बॉडी आपकी मूव कर रही होती है इसमें और पानी का प्रेशर भी होता है। लेकिन जो स्विमर्स होते हैं ना उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि उनके जो शोल्डर्स होते हैं ना वो ड्रेन हो जाते हैं, फिर उनको बहुत गैप लेना पड़ता है, 2-3 दिन 4-5 इस तरह का गैप देना पड़ता है, अच्छा, वरना वो मसल्स का फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी असल काम ही सारा शोल्डर्स का है। शोल्डर्स का है और पाँव का भी है। पाँव का भी है, यस, पाँव का भी है। लेकिन जब आप यूं करके जा रहे हैं, पानी को पीछे धकेल रहे हैं, फिर पानी को पीछे धकेल रहे हैं, तो आपका Shoulders- सारा जो प्रेशर है वो शोल्डर्स पे Shoulders पे फिर जाता है। 3-3 4-4 दिन का गैप भी लेना पड़ता है। लेना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा जी, और कोई स्लाइड है सुधीर अंकल या? ओह, आगे। वेरी नाइस पिक्चर। अच्छा, स्टेप्स ऑफ स्विमिंग जो आपने हमें थोड़े से बताए भी हैं कि फ्लोटिंग को Floating- लर्न करना है। फियर ऑफ वाटर आउट ऑफ योर माइंड, यार ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। इसके क्योंकि- लिए क्या करें? क्यों आप लोग को शैलो में जाना होगा और पंक्चुअल रहना होगा स्विमिंग के मामले में। अभी क्योंकि हम लोग तो रेसेस नहीं करते तो हमें गैप लेना ज़रूरी नहीं है, तो हम जा सकते हैं और हमें मतलब वॉक करना होगा पानी में, डर दूर करने के डर दूर करने के लिए। और जो डाइविंग बोर्ड होता है वो अगर मतलब कि वो तो हम शैलो में कर नहीं सकते, वो आई थिंक वो जैसे अगर जो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं थोड़ा बहुत तो उनको भी डर लगता होगा ना, तो वो डाइविंग बोर्ड से जंप्स मारते हैं, फिर पाइप पकड़ लेते हैं, उससे भी फियर कम हो सकता है। वो भी एक टेक्निक है फियर कम करने की। लेकिन डाइविंग बोर्ड पे
जाके जरा खड़े होने तक का जो अमल है ना, उसकी हिम्मत हम कहाँ से लाएं। वैसे वो जो उतने ऊंचे ऊंचे डाइविंग बोर्ड से जो जंप करते हैं वो बड़े जबरदस्त है ना, वो पूरा आर्ट है। एक और भी डाइविंग बोर्ड्स होते हैं जो मतलब हाइट पे ज़्यादा नहीं होते, वो तकरीबन कह सकते हैं आप 5 मीटर हाइट पे होते हैं। ठीक है। तो उससे जंप मारते हैं, जो बहुत ही वो जो हाइट वाले होते हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है यूज यानी करना। छोटे वाले आप डाइविंग बोर्ड से कभी जंप लगाई आप? मैंने एक दफ़ा लगाई थी, उसके बाद मैंने कभी नहीं लगाई क्योंकि मुझे खुद डर लगता था उससे। एग्जैक्टली वो थोड़ा सा फियरफुल होता है। अच्छा जी, एक मेरा ख्याल है लास्ट स्लाइड है हमारे पास, कंट्रोल रूम। ये इसके ऊपर Types अभी of हमने बात की strokes। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स पे, जी। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई, और ये साथ साथ उसकी चारों स्टाइल्स की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, फोटोग्राफी कितनी जबरदस्त है। कहते हैं स्विमिंग की फोटोग्राफी और हॉर्स राइडिंग, ये दो स्पोर्ट्स ऐसी हैं जिनकी फोटोग्राफी करना भी बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल होता है क्योंकि कैमरास बनाए जाते हैं इसके लिए, वो वाटरप्रूफ कैमरास, जो अगर आप अंडर वाटर स्विमर्स की पिक्चर लेना चाहते हैं जो अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी वाटरप्रूफ होते हैं। लेकिन जो वाटरप्रूफ कैमरास होते हैं ना, वो भी मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकते, उसको भी आपने ऊपर नीचे करना होता है क्योंकि अंदर का सिस्टम तो इलेक्ट्रिकल ही होता है, तो वो भी ख़राब हो सकता है। और जरा मैं तो देख रहा हूँ कि अगर आप चले पानी के अंदर नहीं भी लेके कैमरा जा रहे, अगर आप पूल के किनारे पे भी एज अ फोटोग्राफर बैठे हैं, तो स्विमर का वो कौन सा मोमेंट है जो आपने क्लिक करना है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे डॉल्फिन मछली को फोटोग्राफ करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो जंप लगा के वापस चली जाती है। दैट इज द मोमेंट जिस पे आपने क्लिक करना है। जो प्रोफेशनल कैमरामैन होते हैं वो भी यही करते हैं कि जब डॉल्फिन्स जो है वो डाइव करती हैं, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उनको क्लिक करना पड़ता है, वही बेस्ट पॉइंट होता है। वही बेस्ट वही पॉइंट होता है best स्विमर point का। जरा थैंक यू वेरी मच, मजा आया तुम्हारी प्रेजेंटेशन, और मेरा जो पानी का डर है ना वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। ऑल द बेस्ट, जीते रहो आप। थैंक यू। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुलसूम मेरे साथ होंगी और हमारे पास होंगी 3 अच्छी खबरें आपके लिए। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। कुलसूम मेरे साथ मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं 3 अच्छी अच्छी खबरें सेगमेंट है। गुड न्यूज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू। इतना अच्छा आपने ड्रेस पहना हुआ है, बहुत शुक्रिया। वेरी क्लासी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लग मुझे रही है। लगता है आज मैंने अपने नाप का ड्रेस पहना है। अमूमन मैं बहुत खुले खुले कपड़े पहनती हूँ, सबको लगता है बहुत ही मोटी है ये तो। आज मैंने अपने नाप के भाई, कपड़े पहने। आज बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे। है ना, आज नहीं कह सकते, देख लें जी मैं बिल्कुल इतनी मोटी नहीं। अच्छा, आप हैं वेट कॉन्शियस? नहीं, पता नहीं क्यों मैं दूसरों को बहुत सराहती हूँ इस बारे में कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत पतले हैं, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। अच्छा, मुझे ये है कि शायद मुझे बहुत स्किनी लड़कियाँ लड़के नहीं अच्छे लगते, तो मैं कहती हूँ चलती फिरती चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसलिए भी हूँ कि बहुत ज़्यादा भी आप मोटे ना हो जाएं कि आप बहुत बुरे लगें। देखिए, जैसे अमूमन ट्रेनर काशिफ कहते हैं कि आपको फिट होना चाहिए, जी। आपको हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी होना चाहिए। बाकी तो फिर हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है ना, कोई हाँ। पतला है कोई। अच्छा जी, सेगमेंट गुड न्यूज़ है, हाँ, हम एक्सरसाइज कहाँ का चले नहीं। गए हैं? अच्छा जी, पहली गुड न्यूज़ बहुत ही मज़ेदार है। जो ताजमहल है उमूमन हम मोहब्बत की अलामत ही समझते हैं, हम सभी जानते हैं। देखा है कभी आपने? मैंने एक्चुअली आंखों में आंखें डाल के देखा है। अच्छा, कितना हसीन है तस्वीरों से कहीं ज्यादा, वाकई में। वाकई में। मुझे भी ख्वाहिश है देखने की, काश कोई शायद मैं ऐसा देख कैमरा बन जाए जो इस तरह की मॉन्यूमेंट्स, इस तरह की इमारत को का असल हुस्न जो है उसको कैप्चर दिखा सके। खैर, शाहजहां के बाद किसी ने भी दोबारा ताजमहल बनाने का नहीं सोचा। बिल्कुल। मुझे लगता है आपको पता होगा किसी ने नहीं सोचा। नाज़रीन भी हमारे ये कहेंगे, हो गया, वो कह है रहे ना? हैं सारा टाइम जब एक्चुअल मोहब्बत में लगाओ, मतलब है ना, ये काम Symbols जरा को छोड़ो। रहने दे। लेकिन आज आपको मिलवाते हैं अब्दुल रसूल से, जिन्होंने शाहजहां के 400 साल बाद अपनी बीवी की याद में ताजमहल जो है वो बनवाया है। बनवाया है। जी बिल्कुल। ओके। जी हाँ, उमरकोट के अब्दुल रसूल की शादी 18 वर्ष की उम्र में 40 साला मरियम से हुई। मरियम की सादगी और वफा शौरी ने अब्दुल रसूल को
उनका गर्विदा कर दिया। शादी के 40 साल बाद मरियम का इंतकाल हो गया और अब्दुल रसूल शाहजहां तो नहीं थे लेकिन दिल के बादशाह थे। उन्होंने अपनी मरियम की कब्र पर ताज महल बनाना शुरू किया और लोगों के हंसी मजाक के बावजूद इसे मुकम्मल करवाया। और लोगों ने तो क्या ही कहना, आप सभी जानते हैं कि लोग तो बातें करते ही हैं। उमरकोट का ये छोटा सा ताजमहल अब टूरिस्ट पॉइंट भी बनता जा रहा है। अब्दुल रसूल अपनी फुर्सत के तमाम लम्हात यहीं गुजारते हैं। क्या खूबसूरत कहानी है, क्या प्यारी खबर है जी भाई कुलसूम। और मैंने वाह। भी कितने मजे ले लेकर सुनाई है ना, वाकई वाकई। है ना? और देखिए जी। जो आखिरी तस्वीर थी उसमें अब्दुल रसूल बैठे हुए थे बैठे अपनी हुए। फुर्सत, मतलब एक वाकई आजकल के दौर में हाँ। इस तरह की मोहब्बत नापैद हो गई है। हो गई है। हाँ, नापैद हो गई है। तो अब इतना नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई है कि आपके लिए ताजमहल बनाए और अपनी फुर्सत के लम्हात जो है वहाँ वीराने में गुजारे। मुझे नहीं लगता। नहीं, सोशल इतनी- मीडिया ने नहीं। बिजी कर दिया इतनी काफी। डाउन मत हो, तुम्हें मोहब्बत में कामयाबी होगी। मुझे हो जानी चाहिए, शादी हो गई है तो अब देखो क्या। शादी होगी है ना, हाँ। मोहब्बत भी हो जाएगी। मोहब्बत थी तो शादी की। अच्छा मोहब्बत थी तो शादी की, नहीं तो फिर क्या कामयाबी नाकामी, फिर तो फिर होगी। ये तो मैं वफात के बाद मैं पूछूंगी ना अपने हस्बैंड से मेरी याद में कितने फुर्सत के लम्हात गुजारते हैं। और ताजमहल बनता है कि नहीं हाँ, बनता? बनता है या नहीं बनता है। खैर, हस्बैंड कहेगा "हाँ, मेरी जान मौका तो दो, ये तुम कोई मौका मसला तो दें आप मुझे, ये सब बातें हैं। बहरहाल खैर, अगर इंसान में कुछ करने का हौसला हो तो फिर कोई रुकावट भी सामने नहीं आ सकती। हम सभी जानते हैं कि जब हमने सच्ची लगन से कोई काम करना है तो फिर तो कोई कुछ भी कहे, हमने वो काम करना ही है। Absolutely. ठीक है, चाहे बीबी की कब्र पे ताजमहल ही बनाना है। ऐसा ही है। सच्ची अगली लगन खबर होनी भी जो चाहिए। है ना, वो जैसे कि सोबिया खान, क्या बताऊं, जिन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया लेकिन वो डट कर रही। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली सोबिया खान ख्वाजा सरा हैं एक्चुअली, ठीक है, जिन्होंने हर मुश्किल के बावजूद अपनी कम्युनिटी के हुकूक के लिए काम किया। और अब सोबिया केपी की पहली ख्वाजा सरा हैं जो कि पुलिस की जानिब से जिरगे की मेंबर भी बन गई हैं। और सोबिया खान ने ट्रांसजेंडर्स के समाजी हुकूक की खिदमात भी की हैं। अब सोबिया पुलिस और ख्वाजा सराओं के माबेन DRC मेंबर की हैसियत से कलीदी किरदार अदा करने के लिए मुंतखब हुई हैं। सोबिया का कहना है कि वो अपनी कम्युनिटी को मुआशरे में इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहती हैं। भाई सोबिया, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। और मेरा ख्याल है महकमा पुलिस को भी हमें सराहना चाहिए बिल्कुल। कि किस तरह से वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और उनके मसाइल के हल के लिए सोबिया जैसे लोगों को आगे ला रही हैं, आगे बिल्कुल। ला रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक। चलें जी, मुबारकबाद हो गई। तीसरी गुड न्यूज़ जो है वो इंग्लैंड से है, बड़ी दूर से लाए हैं, जहां मुस्लिम पुलिस एहलकारों के लिए यूनिफॉर्म के साथ हिजाब भी तैयार किया जा रहा है ताकि यूनिफॉर्म के साथ साथ जो मुस्लिम ख़वातीन है वो हिजाब भी ले सके। ये हिजाब 16 माह की तहकीक के बाद बनाया गया है, जिसका मकसद मुस्लिम ख़वातीन की पुलिस में शमूलियत को आसान बनाना है। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। और मैं तो ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ भाई हर एक के पास फ्रीडम होनी चाहिए जी। चाहे आप हिजाब लेना चाहें, चाहे आप दुपट्टा लेना चाहें, चादर लेना चाहें, बिल्कुल। सर को किसी ने ढांपना है, नहीं अपनी मर्जी ढांपना। आप। और अब पूरी दुनिया के अंदर इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कुलसूम के मुख्तलिफ चाहे मज़ाहिब हो बिल्कुल। और मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के लाइफ स्टाइल के लोग, हाँ, अल्लाह ताला बिल्कुल। ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। नहीं बनाया, तो हर बिल्कुल। एक की अपनी सोच और अपनी फिक्र के जी। मुताबिक उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए। हाँ, और स्कार्फ कितना खूबसूरत दिखता है। अच्छा, मैं बड़े मज़े की बात आपको बताऊं कि कभी जाना हुआ था बाहर तो मैंने गैर मुस्लिम ख़वातीन को भी हिजाब लेते देखा है और बड़ी ही खूबसूरत दिखती हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप हिजाब, कहती है हमें खुद को अच्छा लगता है, हमें बहुत सूट करता है, इसलिए हमने लेना स्टार्ट कर दिया। बस। एब्सोल्युटली। कुलसूम, थैंक यू वेरी Thank मच। you so much, thank मजे की you। खबरें थी, खुश जी। रहो, जीती रहो। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलेंगे ट्रेनर काशिफ से।